हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मी मोना। और आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लाए हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमने आपके सिलेबस को अच्छे तरह से पढ़ लिया है और उसके बाद ही हम आपको ये प्रश्न लाए हैं। न्यू सिलेबस आपका जैसा क्वेश्चन पूछने एग्जाम में पूछेगा वैसे ही प्रश्नों को हम इसमें लाए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप क्या कीजिए कि कॉपी और पेन ले लीजिए और उससे आप टेस्ट लगाइए, ठीक है। और इसमें देखिए कि आपके कितने प्रश्न जो है वो सही हो रहे हैं। अगर मिनिमम आपके 15 प्रश्न जो है उसका आप आंसर कर दे रहे हैं 15 प्रश्नों का, तो आप समझिए कि आपका तैयारी का जो रास्ता है वो एकदम सही दिशा में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न जो है बहुत आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया था। देखिए, आप लोगों ने ये सुना होगा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी लड़ते लड़ते वो क्या वीर गति को प्राप्त कर गई थी। झांसी की रानी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखिए, आप सभी आंसर लगाइए कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है। ऑप्शन देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए। पहले, गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। गांधी जी के द्वारा इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जो गांधी जी ने लाया था। तो गांधी जी लाए थे यंग इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये एग्जाम में बार बार पूछता है और ये इजी भी है। हम अभी वही प्रश्न लाए हैं, आप लोग का स्टार्टिंग है, यानी आप लोग बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे डब्ल्यू बनर्जी, ठीक है। वोमेश बनर्जी इनको हम बोलते हैं, ये थे। तो ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम होता है रुपया। जैसे हम लोग में है रुपया, वैसे ही श्रीलंका में है रुपया, लेकिन श्रीलंका जो है उसमें श्रीलंकाई रुपया है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे रुपी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए रुपी लिखा हुआ है, इसको श्रीलंका रुपया आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे रुपी आंसर हो जाएगा बी। ओके, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो किससे लगती है। तो देखिए, श्रीलंका से तो लगेगी नहीं, क्योंकि श्रीलंका जो है वो कैसे है। देखिए, ये हमारा इंडिया है, ऐसे हम थोड़ा सा बना दे रहे हैं इसको, ठीक है। ये हमारा इंडिया है, ऐसे मतलब इंडिया समझिए, ये इंडिया है। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है आपका नेपाल वगैरह है। म्यांमार जो है आपका इधर आ जाता है, ठीक है। और वहीं बात करें आपका ये जो श्रीलंका है ये नीचे रहता है। वहीं बात करें आपका पाकिस्तान इधर आ जाएगा। नेपाल कहाँ आ जाएगा, तो नेपाल तो इधर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश से क्या लगता है, तो म्यांमार लगता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। अगले प्रश्न को देख लीजिए। एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। तो एशिया में होते हुए भी जो तुर्की है ये है, सॉरी सदस्य है। तो तुर्की जो है ये यूरोपीय संघ का सदस्य है। रूस जो है वो एशिया और यूरोप दोनों में है। तुर्की भी रूसिया और क्या बोलते हैं, रूसिया और सॉरी रूस और तुर्की, ये दोनों दोनों जो है वो एशिया में भी है और यूरोप में भी है, ठीक है। तो तुर्की जो है ये यूरोपीय संघ का सदस्य है, रूस नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए कि एशिया में कितने देश हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एशिया में कितने देश हैं। जितना भी आप कांस्टेबल का एग्जाम उठा के देख लीजिए या यूपी कांस्टेबल का भी देख लीजिए, उसमें पूछा था। तो जो 47 जो है वो एशिया में देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न को देखिए कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी, ठीक है। तो ये कौन सी कंपनी जिम्मेदार थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप बताइए, ऑप्शन लगाइए। तो इसका जो भोपाल जो गैस त्रासदी हुआ था इसके लिए जिम्मेदार जो थे वो थी यहाँ पे यूनियन कार्बाइड, ठीक है। ये जो थी इसके लिए जिम्मेदार थी। देखिए, ये जो 3 दिसंबर, ठीक है, 3 दिसंबर 1984 में हुआ था क्या, भोपाल त्रासदी। इसमें क्या हुआ था कि इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो था उसके फटने से, उसके रिसाव से, सॉरी, ये हो गया था। कौन सा गैस, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये भी एग्जाम में पूछता है कि कौन सा गैस था। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों के सर्वाधिक प्रवासी आते हैं। अब आप जो बच्चे नहीं जानते हैं वो पूछ सकते हैं कि प्रवासी क्या होता है। वो सोच रहे होंगे कि प्रवासी क्या होता है। प्रवासी जो होते हैं वैसे लोगों को कहा जाता है जो दूसरे देश के होते हैं, किंतु वो जैसे मानो कि दूसरे देश के लोग अगर इंडिया में आते हैं तो क्या कहलाएंगे, प्रवासी कहलाएंगे। वो काम के लिए भी आ सकते हैं या पढ़ने के लिए भी आ सकते हैं। बहुत सारे देश से लोग इंडिया में पढ़ने आते हैं या फिर काम के लिए, रोजगार के लिए आते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, तो प्रवासी कहलाएंगे। तो क्वेश्चन है कि भारत
किस शहर में दूसरे राज्यों से सबसे ज़्यादा प्रवासी आते हैं? तो सबसे ज़्यादा कहाँ आएंगे? दिल्ली में आएंगे, क्योंकि जो दिल्ली है ये बहुत ही डेवलप है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रवासी आते हैं, या तो पढ़ाई के लिए आते हैं तो काम के लिए आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि हैबर प्रक्रम अगला प्रश्न है कि हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो अमोनिया के लिए हैबर प्रक्रम उत्पाद, ये साइंस का प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अमोनिया। अगले प्रश्न को देखिए, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? यानी कौन सा ऐसा अम्ल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टैट्रिक अम्ल, ऐसे पढ़ा होगा ना। तो कौन सा ऐसा अम्ल है जो कांच को घोल सकता है? तो कांच को एक ही जो अम्ल है वो घोल सकता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक ही अम्ल है जो कांच को घोल सकता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरिक, जो कि आंसर डी है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, सॉरी प्रश्न देखिए कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाएगा? तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन पाया जाता है, इसीलिए ही हम हाइड्रोजन को बोलते हैं कि हाइड्रोजन जो है ये भविष्य का ईंधन है। एक बार एग्जाम में पूछा भी था कि हाइड्रोजन जो है भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, या पूछ सकता भी है। तो हाइड्रोजन जो है ये भविष्य का ईंधन है, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्थान पे नाइट्रोजन है। वहीं पूछेगा कि धरती पे क्या है, तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बहुत मात्रा में है। अगले प्रश्न को देखिए कि वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है। ये प्रश्न कह रहा है कि ठोस पे जैसे वो द्रव्य में हुआ, यानी द्रव में हुआ लिक्विड में, तो ये इसका घनत्व जो होता है वो ज़्यादा होगा। वहीं जम जाएगा यानी ठोस हो जाएगा तो इसका घनत्व जो हो जाएगा कम हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ एक ही है जिसका ठोस में घनत्व कम होता है, जैसे कि जल। जल जो होता है जब वो बर्फ़ में हो जाता है तो क्या होता है, फैल जाता है। यानी जल अगर इतना है, अगर इसको जमा देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो जल जो है जमने पर फैल जाता है, तो फैलेगा तो घनत्व कम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है, जल। अगले प्रश्न को देखिए, ये तो बहुत बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि पाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? पाइकोलॉजी जो है वो शैवाल का अध्ययन है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका इसमें 15 से ऊपर नंबर आना चाहिए। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने सही हुए हैं। अगले प्रश्न को देख लीजिए कि किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ये कह रहा है कि इनमें से किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। देखिए, जीवाणु में तो होता ही है, पादप में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, कवक में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। किसमें नहीं हो सकता है, तो विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी कौन है? देखिए, प्रश्न जो है बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ऐसा। तीव्रतम का मतलब होता है सबसे तेज चलने वाला स्तनधारी कौन है, यही पूछ रहा है प्रश्न कि सबसे तेज चलने वाला स्तनधारी कौन है, यानी सबसे तेज कौन दौड़ सकता है, कौन चल सकता है। तो मानव से ज़्यादा तो बंदर चल जाएगा, है ना। और हिरन से ज़्यादा तो मानव भी दौड़ सकता है, ठीक है। और बंदर, चीता जो होता है बहुत ही फास्ट चलता है। चीता बहुत 120 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलता है। 120 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से कौन चलता है, तो चीता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? मादा लिंग हार्मोन यानी कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सिर्फ मादा में होता है, यानी जो औरतें होती हैं उनमें होता है, तो फीमेल में होता है। तो देखिए, जो इंसुलिन होता है ये तो अग्नाशय से होता है, ठीक है। मेलाटोनिन जो होता है वो कहाँ होता है, तो ब्रेन में हमारा जो पीनियल ग्लैंड होता है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, तो उससे निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन। और ये हार्मोन क्या होता है, हमारे सोने और जागने की क्रिया को नियंत्रण करता है। बच्चों में जो मेलाटोनिन हार्मोन है बहुत ही एक्टिव होता है, जिसकी वजह से बच्चे जो होते हैं वो जल्दी, उनको ऐसे आप थपकी देके सुला सकते हैं, जल्दी उनको उठा सकते हैं, उठने के बाद फ्रेश हो जाएंगे। लेकिन वह धीरे धीरे बड़े होने पर मेलाटोनिन हार्मोन जो है ये क्या होते हैं, थोड़ा सा कम एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को, जैसे हम लोग हुए तो हम लोग को सोने में 1 घंटा लग जाएगा और फिर उठने में भी मतलब आधा घंटा तो लग ही जाएगा। हम लोग अच्छे से फ्रेश होने में उठ तो जाएंगे, पर एक माइंड फ्रेश हम लोग को आधा घंटा लग जाएगा। वहीं बच्चों में ऐसा नहीं होता। बच्चों में जैसे ही उठते उठा दो, थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर एकदम खेलने लगेंगे, हंसने लगेंगे, और ऐसे ऐसे सुला दो तो सो जाएंगे। यानी बहुत जल्दी सो जाते हैं और बहुत जल्दी उठ जाते हैं। यानी सोने और उठने का नियंत्रण कौन करता है, मेलाटोनिन। और एग्जाम में अगर पूछ दे कि मेलाटोनिन कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है पीनियल ग्लैंड से। और पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है, तो ये होता है मस्तिष्क में, ओके। अगला जो है ये है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये हमारा जो किडनी है उसके ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड। तो किडनी कितने होते हैं हमारे, 2। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि हमारे बॉडी में कितने जोड़ी यानी कितने एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, तो 2 होते हैं। हमारी बॉडी में 2 एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, यानी दोनों किडनी के ऊपर होते हैं, ठीक है।
अगला जो है कि प्रोजेस्टेरोन, ये जो होता है महिलाओं में होता है, यानी फीमेल में ये होता है। कौन सा? ये होता है प्रोजेस्टेरोन। ये जो होता है, ये जब बच्चा गर्भवती महिलाओं में ये प्रजनन के लिए जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो प्रसव के टाइम में ये निकलता है। ठीक है, हार्मोन का निकलता है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग है, यानी प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन से अंग का भाग जो है वो थायराइड है, यानी थायराइड ग्लैंड का संबंध किससे है? देखिए, थायराइड जो है तंत्रिका तंत्र, तो ये तो सर में होता है, तंत्रिका जो भी होता है। पाचक जो होता है ये तो पेट में होता है। ठीक है, थायराइड के इससे कोई कनेक्शन नहीं। थायराइड हमारा गर्दन के पास होता है और ये एक अंतःस्रावी ग्लैंड है, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि साल्क टीका किसके लिए होता है? जो साल्क टीका होता है ये होता है पोलियो के लिए। और एग्जाम में पूछ दे कि ये पोलियो का टीका किसने लाया था, तो पोलियो का टीका एडवर्ड जेनर ने लाया था। किसने लाया था? एडवर्ड जेनर ने लाया था। और इस टीके का संबंध, साल्क टीका है, इसका संबंध पोलियो से है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए कि निम्न एक प्रतिजैविक है। कौन सा एक प्रतिजैविक है? तो प्रतिजैविक जो है इसमें कैरिटोनाइड है। देखिए, प्रतिजैविक क्या होता है? देखिए, प्रतिजैविक जो होता है वो होता है एक एंटीबायोटिक पदार्थ या यौगिक होता है जो जीवाणु को मार डालता है। तो ये क्या हो जाएगा? कैरिटोनाइड जो है ये एक प्रतिजैविक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि वनस्पति घी में क्या होता है? वनस्पति घी जो होता है ये हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया से बनाया जाता है। आपके प्रश्न में पूछ देगा कि हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया से क्या बनता है, तो वनस्पति घी बनता है। और ये एकल असंतृप्त वसा इसमें होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। इसमें एकल असंतृप्त वसा होता है। अगले प्रश्न को देख लीजिए कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान जो होता है यहाँ पे तो औसतन 6 होता है, एवरेज अगर निकाले तो 6 होता है। लेकिन इसका पीएच मान जो होता है 4.5 से लेकर इसका 8 पॉइंट तक इसका पीएच मान मूत्र का हो सकता है। ठीक है, मूत्र का पीएच मान कितना हो सकता है? तो मूत्र का पीएच मान हो सकता है 4.5 से लेकर, ठीक है, 8 पॉइंट तक ये क्या होता है? मूत्र का पीएच मान हो सकता है। अगला प्रश्न है कि पाचन तंत्र के द्वारा उत्पादित, ठीक है, पाचन तंत्र के द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो पाचन तंत्र के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये पाचन तंत्र यानी हमारे आमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, ठीक है। और सिट्रिक अम्ल जो होता है ये कहाँ होता है? तो सिट्रिक अम्ल जो होता है ये संतरा में पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो होता है ये सिरका में पाया जाता है। वहीं नाइट्रिक अम्ल जो होता है, या जैसे बारिश आता है तो उसमें नाइट्रोजन से निकल के नाइट्रिक अम्ल बनता है, जो कि बारिश में आ जाता है, बारिश के सहारे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए कि स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इसका प्रश्न तो आप लोग, मतलब इस प्रश्न का आंसर तो आप लोग दे ही सकते हैं कि स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है और आप लोगों को जरूर खाना चाहिए। तो देखिए, स्वस्थ दृष्टि के लिए विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई जो होता है ये स्वस्थ दृष्टि के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा? विटामिन ए, सी और ई। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा बात करें, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है सी, तो यहाँ पे इसका सी हो जाएगा। बी, ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वहीं ई दिया होता तो ऑप्शन में आपका होता ए, सी और ई, तो आपका होता इनमें से सभी। ठीक है, ये सभी जो होते हैं स्वस्थ दृष्टि के लिए आवश्यक होते हैं। अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे पीछे है? ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा 5.5 घंटा जो है वो आगे है। ग्रीनविच से जो समय है वो कितना है? तो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, कभी फ्री टाइम में आप लोगों को ग्रीनविच क्या है ये सब पढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है कि फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? तो फिनलैंड की संसद जो है वो कहलाती है संसद। ठीक है, वहीं बात करें यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम ब्रिटेन भी बोलते हैं, तो इसका राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प गुलाब है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। हमारा क्या है? तो हमारा कमल है। ठीक है, और वहीं बात करें बिहार, हमारा प्यारा बिहार का कौन सा है? तो बिहार का गेंदा हो जाएगा। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? प्रश्न है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये सोने का सिर। आप लोग देखते होंगे कि उनके झंडे पे सोने का सिर होता है। हम लोग का क्या है? अशोक चक्र जो है हम लोग का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरितगृह गैस है? ऑप्शन देखिए, इसमें से कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरितगृह गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा बी।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का क्षेत्र है? तो इसका हो जाएगा नंदा देवी। देखिए नंदा देवी जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पे है? तो ये है जैसे नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजा जी, ये सब कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में आपको मिलेंगे। नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, जिम कार्बेट, सब उत्तराखंड में है। अगले प्रश्न को देखिए कि लघुकण इनके द्वारा विकसित किया गया था। लघुगणक किनके द्वारा विकसित किया गया था? ठीक है, तो लघुगणक जो है ये विकसित किया गया था, इसकी खोज जॉन नेपियर ने की थी। इसमें ऑप्शन में देखिए नेपियर सी है, इसका पूरा नाम था जॉन नेपियर। इन्होंने खोज की थी। यह जो थे ये गणितज्ञ थे नेपियर जी। इस पत्ती में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो द्रव्यमान की जो इकाई होती है वो होती है पाउंड में। ठीक है, इस पत्ती में द्रव्यमान की इकाई जो होती है पाउंड में होती है, फुट में भी होती है, सेकेंड में भी होती है। तो यहाँ पे पाउंड है तो हम पाउंड आंसर इसका कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी। न्यूटन की गति के कितने नियम थे? न्यूटन की गति के 3 नियम थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहला नियम किसका है? तो पहला नियम जो है बल का परिभाषा देता है, दूसरा नियम बल्ब का सूत्र देता है, तीसरा नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया से आधारित है। ठीक है, पहले नियम में जड़त्व के बारे में कहा गया है। ठीक है, दूसरे नियम में कहा गया है संवेग के बारे में और तीसरे नियम में कहा गया है कि जब हम कोई काम करते हैं उसकी क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तीसरा लॉ है। ओके, अगला देखते हैं कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? ये एग्जाम में, ये दरोगा के एग्जाम में भी पूछा था। तो एक अश्व शक्ति जो होता है उसमें होते हैं कितने? 746। 746 कौन सा है? ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष जो होता है इसमें सबसे बाहर की ओर लाल रंग होता है। आप लोग पता होगा कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी वो बहुत कम प्रकर्णित होता है, प्रकीर्णन उसका बहुत कम होता है, यानी बहुत, सॉरी यहाँ पे लाल होगा जो ऑप्शन सी। हाँ, तो लाल रंग जो होता है इसका जो होता है ये तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होता है, जिससे ये बहुत कम फैलता है। तो लाल रंग जो हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पूछेगा सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य, तो लाल का। सबसे कम हो जाता है बैंगनी का। बैंगनी जो है सबसे ज़्यादा फैलता है और ये सबसे कम फैलता है। अगर बोलेगा कि जैसे इंद्रधनुष में जब दूसरा इंद्रधनुष बनता है तो उसमें किधर होता है? तो उसमें उल्टा हो जाता है, वो अंदर की तरफ कौन हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य का अंतराल कितना होता है? तो ऊपरी तथा निचली बिंदु जो होता है उसका अंतराल 180 होता है। ठीक है, अब प्रश्न है कि पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो जो पराश्रव ध्वनि जो थी इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज या उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका। आपकी कितनी सही हुई आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके बनाई गई है मेरे द्वारा, ताकि जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे लड़े। ये तो अभी फर्स्ट वीडियो था, आगे और वीडियो हम लाएंगे ताकि आप लोग का जीके जीएस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, आप एग्जाम में एकदम अच्छा करके आए। इसके साथ ही हम मैथ और हिंदी इंग्लिश सबका वीडियो अपलोड करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में हमें जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।